तारिक जमील आपके सामने। और मैं अपने YouTube चैनल पर आपके साथ आज का जो प्रोग्राम है वो लेकर आया हूँ। और आज मेरे साथ बैठे हैं हमारे बड़े प्यारे भाई और दोस्त मुर्तज़ा नदीम साहब। ये भी इनसे पूछेंगे कि मुर्तज़ा तो ठीक है, नदीम क्यों लगाया हुआ? शायद नदीम एक्टर से मुतासिर। अच्छा खैर, पहले मैं तारुफ करवा दूँ। तो मेरी आज इनसे मुलाकात हुई है, कोई लगभग 15 साल तो हो ही चुके हैं। तो हो सकता है 16 साल हो गए हों, 17 साल हो गए हों। और जो मुर्तज़ा भाई की बेगम है वो मेरी बेगम की स्कूल एज की सहेली है। तो आज इन्होंने हमें अपने घर पे इनवाइट किया, हम यहाँ आए, हमने बड़ा मज़े का खाना खाया और मेरा दिल चाहा कि मुर्तज़ा भाई से ज़रा गपशप करें और आपके साथ उस गपशप को शेयर करें। अच्छा, वो गपशप करने का एक मकसद ये भी है, मैं आपको बताऊं कि एक लिहाज से ये आज की गुफ्तगू शोबिज़ और मीडिया से भी मुताल्लिक। बाय प्रोफेशन तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी हैं और एचआर को डील करते रहे हैं, लेकिन जब ये झंग में थे, इनकी पैदाइश झंग की है, तो अपने कॉलेज यूथ में, कॉलेज टाइम में झंग में इन्होंने बताया कि एक ड्रामेटिक सोसाइटी बनी हुई थी, शेक्सपियर ड्रामेटिक क्लब, जिसके ये मुतहर्रिक आर्टिस्ट थे। और वो 5-6 दोस्तों का एक ग्रुप था जिन्होंने वो क्लब बनाया हुआ था और उसमें मुख्तलिफ शेक्सपियर के प्लेस किया करते थे। बल्कि अब ये ख़ुद बताएंगे कि किस तरह इंग्लैंड से एक वहाँ के शेक्सपियर ड्रामेटिक सोसाइटी के मेंबर्स आए और उन्होंने भी इनके ड्रामे देखे। तो चले बातचीत डायरेक्ट इस बात से शुरू करते हैं कि एक्टिंग का शौक़ तो रहा? जी बिल्कुल रहा। वो अभी तक है? अभी भी है, लेकिन वो थोड़ा दब गया। क्यों? इसलिए कि कुछ और जिम्मेदारियां बढ़ गई। मसलन? और क्या? मसलन कुछ फैमिली की, कुछ जॉब ऐसी है कि उसमें मसरूफियत ज़्यादा होती है, इस वजह से इस शौक़ को थोड़ा दबा दिया। लेकिन आप ये बताएं ना मुर्तज़ा भाई कि आप तो झंग जैसे शहर से लाहौर आ गए, तो ये तो आर्ट और कल्चर का सेंटर था, तो आप अपनी जॉब भी करते रहते और इस तरफ भी तवज्जो देते। इस तरफ तवज्जो दी जा सकती थी, लेकिन इस पर टाइम बहुत ज़ाया होता था। और जो जॉब थी उसमें अपने आप को मजबूत करना बड़ा ज़रूरी था शुरू में। तो आपकी इस बात से एक जो एंगल ये निकलता है, नए आने वालों के लिए एक ज़रा सा इशारा ये देता है कि आपने ये समझा कि ये जो शौक़ है ये आपका ब्रेड एंड बटर पूरा नहीं कर सकता। ये तो हकीकत थी। तो इस शौक़ के हाथों जो लोग दीवाना वार इसके पीछे चल पड़ते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनसे कहेंगे कि अपना शौक़ पूरा करें, लेकिन इस हद तक कि जिसमें आपका असल कैरियर जो है वो स्टेक पे ना आए। अच्छा, तो आप वहाँ जो ड्रामेटिक सोसाइटी थी या क्लब था, उसमें कितने प्लेस किए आप लोगों ने? हमने उसमें टोटल तो अंदाज़न 20 से ज़्यादा ही किए। ज़रा उसकी बैकग्राउंड शुरू से बताएं आप। जी, ये 1974 की बात है, जब गवर्नमेंट कॉलेज झंग में हमने पहला ड्रामा किया, हैमलेट। उसमें प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम नोबेल लॉरिएट जो थे वो चीफ गेस्ट थे। उन्होंने उसको इतना अप्रिशिएट किया, यहाँ तक कहा उन्होंने कि मैं ऐसे सोच रहा था, ऐसे समझ रहा था कि जैसे मैं लंदन में बैठा किसी थिएटर में ये ड्रामा देख। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने? डॉक्टर अब्दुल सलाम ने। और उन्होंने स्पेशली फिर हमें बच्चों को कुछ अपनी जेब से इनामात भी दिए। वाह! हमारे लिए वो थोड़े बहुत की मसला नहीं था, हमारे लिए कितने बड़े आदमी की तरफ से एक हमारे टैलेंट को अप्रिशिएट करना, ये बहुत बड़ी बात थी। आपके जो क्लब में और लोग थे, जी जी, वो भी फिर अपने शौक़ को दबा के बैठ गए? नहीं, लोग करते रहे। बेसिकली हम इस सोसाइटी, शेक्सपियर ड्रामेटिक सोसाइटी के जो बानियों में हम 3 आदमी थे। प्रोफेसर खलीलुल्लाह खान थे, एक मैं था, और एक हमारे फारूक मलिक साहब थे जो रूह रवां थे। अच्छा। हम 3 आदमी मैनेजमेंट में भी थे और ड्रामों के स्टेज का भी करना,
परफॉर्मेंस भी देना, प्रोडक्शन भी करना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल थी। अपने शौक को। जी। प्रोफेसर खलीलुल्लाह खान प्रेसिडेंट थे उस सोसाइटी के, और मैं जनरल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा था। आपने ये नाम शेक्सपियर क्यों रखा? शेक्सपियर इसलिए रखा गया कि हमने जब हेमलेट किया ना, तो हमें उसमें जिस तरीके से दाद मिली डॉक्टर अब्दुल सलाम से, तो हमने कहा हम शेक्सपियर के प्लेस जो है ना बाकी भी करते हैं, जिनमें 5 ग्रेट ट्रेजेडीज थी, दूसरे ड्रामे थे। उसके साथ हमने मंटो के ड्रामे भी किए 2-3। प्रोफेसर खलीलुल्लाह खान के लिखा हुआ ड्रामा तबस्सुम की सज़ा बहुत पॉपुलर हुआ, वो भी किया हमने, जिस पे बड़े अच्छे हमें अप्रिसिएशन मिली, और 3 दिन की बजाय वो 6 दिन तक चला। तो अच्छा। हाँ जी, इस तरह करते रहे। लेकिन सबसे जो हमें बाद में शेक्सपियर के नाम पे हमें एक जो क्रेडिट मिला या अप्रिसिएशन मिली, वो ये थी कि शेक्सपियर ड्रामेटिक सोसाइटी लंदन की तरफ से हमें एक लेटर आया कि जी हमने सुना है कि आप ड्रामे कर रहे हैं, तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। अरे वाह। उनका टूर प्लान था, उनके आर्टिस्ट आ रहे थे, और उन्होंने अलहमरा में ड्रामा करना था। अच्छा। अलहमरा में उनका कोई 10 दिन या 8 दिन ड्रामा चला। ये किस सन की बात है? ये 86-87 की बात है। अच्छा। यस। और उसमें उन्होंने जब हमें बुलाया तो हमारी पूरी टीम यहाँ आई अलहमरा में। अच्छा। यस। उन्होंने हमसे कुछ चीज़ें अपने डायलॉग्स या ड्रामे के जो हमने बताए, उनके स्क्रिप्ट लेके उन्होंने हमसे अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये शेक्सपियर के ड्रामे ओरिजिनल उसी अंग्रेजी में करते थे? नहीं, उसका उर्दू ट्रांसलेशन। ठीक है, आप अब बात आगे जी। करें। वो सारे उर्दू ट्रांसलेशन में हेमलेट किया हमने, टेम्पेस्ट किया, ओथेलो किया, मैकबथ किया, ये बहुत सारे जो थे ना उनके 6-7 ड्रामे। 5 तो ग्रेट ट्रेजेडीज थी, उसके अलावा भी हमने किए उसके ड्रामे। तो उसमें बड़ी अप्रिसिएशन। वो जो लंदन से टीम आई हुई थी ना, उन्होंने जब हमारी परफॉर्मेंस देखी ग्रीन रूम में, स्टेज पे नहीं, ग्रीन रूम में उन्होंने हमसे थोड़ा सा एक्टिंग करने को कहा, तो जब हमने किया तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। अच्छा। तो उनमें से जो उनका मेन डायरेक्टर थे ड्रामे के, स्टेज जो वो प्ले कर रहे थे इस वक्त अलहमरा में, उन्होंने कहा अगर हमें पता होता कि आप लोग इस तरह के हैं तो हम अपने कुछ करेक्टर्स आप लोगों के लिए रख छोड़ते। अरे वाह वाह। लेकिन वाह। क्योंकि वो फुल टीम वहाँ से फिर लेके आए थे, तो इसलिए उनको चेंज नहीं किया। हाँ। वैसे एक और बात मुझे बताएं कि आप तो यानी स्टूडेंट भी रहे, और आप वो यानी उसके बानियान में हैं शेक्सपियर ड्रामेटिक क्लब के। जी। और आपने शेक्सपियर के ड्रामे भी किए। शेक्सपियर में क्या ऐसी खास बात है?